हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस टॉपिक के टॉप मोस्ट सिलेक्टेड 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने सभी वीडियोस में एग्जाम बेस्ड और टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। सो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच ईयर इंडिया ब्रॉट इट्स डिस्टिंक्टिव कॉइन्स। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने विशिष्ट सिक्के किस वर्ष से चलाए थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ 1950। भारत ने 15 अगस्त 1950 को अपने विशिष्ट सिक्के पेश किए थे। सिक्कों को जारी करने का काम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1957 में भारत में डेसिमल सिस्टम लागू हुआ था और 100 पैसे में से बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं। In which country Indian Independence Committee was formed during British era? ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किस देश में किया गया था? ये किया गया था जर्मनी में। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ जर्मनी। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना जर्मनी के बर्लिन में हुई थी और ये कब हुई थी? इस साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस समिति का मकसद क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम करना और स्वयं सेवक और हथियारों को भारत भेजना था। इसके पीछे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय ने। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ। राजा राम मोहन रॉय इन्हें फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ कोलकाता। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता के पारसी बागान चौक में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्वज स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता इन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग इज द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये एक इंग्लिश टाइपोग्राफर और ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी विलियम बेंटिक ने। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और मैकल ने भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया था। और ये कब किया था? ये किया था साल 1835 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना ये 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक कस्बे चौरी चौरा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये घटना तब हुई जब पुलिस ने असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर गोलियां चला दी। उसके बदले प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? तो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और इस हादसे में कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, Where did Annie Besant started Home Rule movement? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ मद्रास। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई तमिलनाडु में है, होम रूल आंदोलन शुरू किया था। होम रूल लीग जिसे एनी बेसेंट ने स्थापित किया था वो 200 शाखाओं से पूरे देश में फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ये पहली ब्रिटिश शिक्षा नीति थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी स्तरों पर जनता को शिक्षित करना था। ठीक है दोस्तों, वुड्स डिस्पैच ये 1854 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ बंगाल हैड इशूड अ कॉइन नेम जुर्बे मुर्शिदाबाद?
बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? तो जुर्बे मुर्शिदाबाद ये सिक्का मुर्शिद कुली खान इन्होंने जारी किया था। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। मुर्शिद कुली खान ये बंगाल के पहले नवाब थे और उन्होंने जुर्बे मुर्शिदाबाद जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vanguard was the daily publication of which among the following political parties or organizations? Vanguard निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल और संगठन का दैनिक प्रकाशन था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। वेनगार्ड या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखपत्र था और इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी और इसके एडिटर जो थे वो थे राम सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। What was the name of the first newspaper to announce the partition of Bengal on 6 जुलाई 1905? 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, संजीवनी। बंगाली न्यूज़पेपर संजीवनी ने सबसे पहले बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और ये न्यूज़पेपर की घोषणा, इसकी शुरुआत जो है वो कृष्ण कुमार इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, और वो कौन थे? वो इंडियन जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर और ब्राह्मो समाज के नेता भी थे। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवाएं शुरू हुई? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 अधिनियम ने इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस को भारतीयों के लिए ओपन कर दिया था। इससे क्या हुआ, पहले के टाइम पे हम देखा करते थे कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिर्फ सिफारिशों के आधार पर दी जाती थी, बट अभी इस अधिनियम होने से वो प्रथा समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया? भारत में टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इन्होंने भारत में कई सुधार किए, इसलिए उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। 1852 में उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी। पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो 1854 में कलकत्ता और आगरा को जोड़ती थी। बाद में उन्होंने एशिया में पहला चिपकने वाला पोस्टल स्टैम्प 1852 में ही भारत में सिंध जिले में इशू किया था। तो ऐसे कई सुधार उन्होंने इंडिया में किए थे। आगे बढ़ते हैं। Where did तिलक started होम रूल मूवमेंट? तिलक ने होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, बेलगांव। तिलक ने 1916 में बेलगांव यहाँ अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ द? राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, ब्राह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय ये ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे। उन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स वेर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। व्हाट वाज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस? लॉर्ड कर्जन के समय में कृषकों की विभिन्न सहकारी समितियों और कृषि बैंकों की स्थापना की गई थी। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, द मनी लेंडर्स हैड रिफ्यूज्ड टू एडवांस लोन्स टू पीजेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी लेंडर्स ने पैसा उधार देना बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादाभाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी को पहली बार अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, कैलकाटा। और उन्होंने कब इलेक्ट हुए थे? वो इन 1886 में इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट, द अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड ले विथ? गुप्त काल के बाद भूमि का अंतिम स्वामित्व किसके पास था? वो था किंग के पास। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, द किंग। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक अपना पदभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट मुगल एम्पायर वॉज? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे?
तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, बहादुर शाह। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया था। उनके कई अपराधों के लिए उन्हें 1858 में रंगून में निर्वाचित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बाद में 1862 में रंगून में उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी एक्ट वॉज पास ऑन। भारतीय नौसेना अधिनियम पारित कब किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, 1927। ये जो एक्ट है वो इनिशियली 1927 में पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, और लास्ट अमेंडमेंट 1957 में डन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश रेगुलर ट्रेड विथ इंडिया वॉज। भारत के साथ नियमित व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे पोर्तुगीज। सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, पोर्तुगीज। भारत के साथ नियमित व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम पोर्तुगीज थे। आगे बढ़ते हैं। Who of the following founded the अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, महात्मा गांधी। साल 1918 में महात्मा गांधी ने अनसुया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि, सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। 1927 के साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। What were the social reforms introduced by the Lord William Bentinck? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार क्या थे? ऑप्शंस देखते हैं हम। सप्रेशन ऑफ थग्स, इरेडिकेशन ऑफ फीमेल इनफेंटिसाइड, अबोलिशन ऑफ सती। यानी सप्रेशन ऑफ थग्स यानी ठगी का दमन, इरेडिक्शन ऑफ फीमेल इनफेंटिसाइड यानी जो गर्ल्स जो रहती है शिशु कन्या उसका दमन, अबोलिशन ऑफ सती यानी उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक भी लगा दी थी। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिटवीन। पहली रेलवे लाइन किसके बीच थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बॉम्बे ठाणे। भारत में पहले रेलवे लाइन बॉम्बे टू ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर दूरी पर थी और इस लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, इसमें कुल 13 डिब्बे थे। इनकेस पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, इसमें कुल 13 डिब्बे थे और यात्रा में कुल 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, रानडे। महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और इसका गठन कब किया था? 1884 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन। कांग्रेस की सरकार बनी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, 8 प्रोविंसेस। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन। 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, लंदन। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये लंदन में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो लर्न विद मंजिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।